बाकायदा आगाज करते हैं। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की बुरी जमात कल सुबह 10 बजे होगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दो रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसरान, नैब प्रोसिक्यूटर्स भी पेश होंगे। अदालत के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दो रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसरान और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी पेश होंगे। मियां शहबाज शरीफ की पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। अबूरी जमानत दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। गुजार मियां शहबाज शरीफ की जानिब से हुक्म अख्तियार किया गया कि पहले 3 केसेस की मौजूदगी में नैब ने चौथा केस बनाया। लाहौर हाई कोर्ट पहले केसेस में जमानत मंजूर कर चुकी है। जब नैब की हिरासत में जिस्मानी रिमांड पर था उस वक्त आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनाया गया। उधर मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ अवाम के सामने आ चुका है, जबकि इमरान खान चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासी मुखालिफिन को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए गिरफ्तार कर रही है। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल और नैब की जानिब से गिरफ्तारी के हवाले से मुशावरत भी की गई है। की बहाली और सर्कुलर रोड की तामीर के मंसूबे फौरी शुरू करने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान की वज़ीर-ए-आला पंजाब से हंगामी मीटिंग काम कर गई। 43 करोड़ 86 लाख की लागत से ज़ेरे इल्तवा 6 मेगा तरक्याती स्कीमों पर काम फौरी शुरू करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने मुजव्वदा स्कीमों पर ब्रीफिंग के बाद बाकायदा मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मेन मार्केट गोल चक्कर पर पब्लिक थिएटर और दाता दरबार अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई, जबकि लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड की तज़ीनो आराइश, सर्कुलर रोड, शिमला पहाड़ी की रिस्ट्रक्चरिंग और 4 स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक टॉयलेट्स के मंसूबों की मंजूरी भी मिल गई। गुलबर्ग मेन मार्केट में मुल्की तारीख का पहला पब्लिक थिएटर का मंसूबा 14 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। पब्लिक थिएटर में 4 SMDs और गोल चक्कर की रीडिजाइनिंग की जाएगी। दाता दरबार के बैरूनी हिस्से की असर नौ तामीर पर 4 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा की इब्तदाई बहाली की स्कीमों पर 3 करोड़ 64 लाख 76 हजार की स्कीम मंजूर कर दी गई। सर्कुलर रोड बहाली के मंसूबा पर 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। शिमला पहाड़ी रिस्ट्रक्चरिंग मंसूबा पर 4 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फकार अहमद घुमन ने मंसूबों की तकमील का टास्क चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी को सौंप दिया। कैमरामैन राना अजहर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत लाहौर के मसाइल हल करने के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। लाहौर के मसाइल को सबकी मुशावरत से हल करने की हिकमत अमली बनाई है। वज़ीर-ए-आला का शहर में सफाई की खराब सूरत हाल पर बरहमी का इजहार, LWMC को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत, गदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत भी कर दी। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी की रोकथाम में सख्त कानून साजी का फैसला। ऐवान वज़ीर आला को पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कानून में मजीद सख्ती करने की सिफारिशात में इम्तनाई पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की दरख्वास्त की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत को मुसलसल कोशिशों के बावजूद पतंगबाजी की रोकथाम में मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पतंगबाजों के खिलाफ मौजूद कानून में मजीद तरामीम करके नई सजाओं की भी तजवीज दी है। ज़राए के मुताबिक पतंगबाजी की तैयारी में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने में इजाफे की तजवीज दे दी गई। पतंगबाजी का सामान तैयार करने पर 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माने या दोनों सजाएं साथ साथ दी जाएं। ज़राए का कहना है कि पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने पर 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की सिफारिश भी कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि पतंगबाजी करने वाले अफराद को कम से कम 3 माह तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा देने से मुतल्लिक तरमीम की सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को भी इस नई तजवीज से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है और जल्द ही इस पर अमल दरामद के लिए महकमा कानून से मुशावरत की जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिक होशियार, माहौलियाती आलूगी का सबब बनने वाले अनफिट व्हीकल्स 15 रोज के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। समो के मुआवन 500 सनती यूनिट्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर माहौलियात पंजाब का हॉस्पिटल्स के फुजले को रिसाइकिल करने की मजम्मत, निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में फौरी तौर पर फुजला तल्फ करने का यूनिट नस्ब करने की हिदायत की गई है। ज़्यादा व्हीकल्स, ज़्यादा इमिशन होंगे उनको हम चालान नहीं करेंगे, अब उनको फिर 10-15 दिन के लिए बंद करेंगे। इस तरह की और भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फौरी तौर पर भी किसी तरीके से रोका जा सके। मैं मीडिया से ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि वो सबसे बहुत इफ़ेक्टिव मोडेम है लोगों में अवेयरनेस लेके आने का। और अगर रोज़ पत्थर पर भी एक कतरा पानी गिरता रहे, वो भी पिघल जाता है, तो आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल इसमें कर सकते हैं। और गरीब आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। माह अगस्त में 98 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त। बिजली की कीमत में इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बात करें आटा बहरान में शिद्दत के हवाले से बेशतर इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर जाने वाले भी मायूस वापस लौटने लगे। चक्की आटा भी 75 से 80 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे की किल्लत दूर करने में नाकाम हो चुकी है। अवाम आटे के लिए खार हो रही है। नापैद कर दी है, चीनी ने पैद कर दी, हर चीज यहाँ से गायब है और कोई चीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हुकूमत दावे करती है, हुकूमत क्या करेगी? अब दावे करती है, लेकिन जो माफिया जो बैठा हुआ वो अंदर गायब कर देता है। हुआ है आटा और जिनसे मिल रहा है वो क्या कहते हैं महंगा मिल रहा है, ब्लैक में बेच। शहर में आटा बहरान है। महकमा खुराक के 56 सस्ते पॉइंट पर फरोख्त का तनासुब 55 से 60% है। शहरियों का कहना है कि गली मोहल्लों में आटा दस्तयाब ही नहीं है, इसलिए सस्ते पॉइंट्स का रुख करने पर मजबूर है। मतलब में 950 से कम तोड़ा कोई नहीं दे रहा। ठीक है। वो भी कोई जिसे सौदा ले, कोई चने घी वगैरह, पहले तो वो कहते आटा ही नहीं आया। ठीक है। फिर वो उसके साथ वो आटा देता है, वो भी 950 का दे रहा है। ठीक है। और छुप के ही दे रहा है, तो इनकी मेहरबानी है। आटा नहीं मिल रहा उधर से, आटा नहीं मिल रहा। LDA-सिटी मनसूबा इंजीनियर्स की तजरीबागाह बन गया। LDA-सिटी मनसूबे के PC1 में कई तरक्याती पहलू नजरअंदाज कर दिए गए हैं। अहम तरक्याती काम दोबारा शामिल करने पर बुनियादी लागत का PC1 33 अरब से 49 अरब तक पहुंच चुका है। LDA सिटी मंसूबे में तरक्याती काम और लैंड एक्विजिशन के फंड जैसे अहम जुज़े को भी शामिल नहीं किया गया। LDA सिटी नजरसानी शुदा PC1 को 28 नवंबर को गवर्निंग बॉडी से मंजूर कराया जाएगा। मंसूबे में कंपलसरी लैंड एक्विजिशन की मद में 9 अरब शामिल किए गए। सीवरेज सिस्टम ड्रेनेज में 10 अरब के कामों में 54 करोड़ का इजाफा हुआ। इलेक्ट्रिकल वर्क, स्ट्रीट लाइट्स और ग्रिड स्टेशन के 7 अरब के तहमीना में 3 अरब का इजाफा हुआ। बुचरहाना डिस्ट्रीब्यूटर पर ब्रिज के 23 करोड़ के कामों को शामिल ही न किया गया। LDA सिटी में लैंडस्केपिंग और मीडिया कैंपेन को भी शामिल कर लिया गया। साबिक चीफ इंजीनियर मदर हुसैन की निगरानी में बनाए गए PC1 में खामियों का इंकशाफ हुआ है। LDA सिटी मंसूबा बरवक्त फैसले न करने से प्लानिंग में ही लागत बढ़ाने लगा है। PTI के दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेट के बाद कंपनियों के सरबराहान की भी बारी आ चुकी है। बुज़दार सरकार ने 5वां MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट भी तब्दील कर दिया है। शाहजेब हुसैन इजाफी चार्ज पर कंपनी कमान चला रहे थे। 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान खालिद नजीर भट्टू लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD तैनात हुए। खालिद नजीर भट्टू को तब्दील करके अजमल भट्टी को तैनात किया गया। अजमल भट्टी कंपनी बोर्ड से नाराज होकर ओहदा छोड़ गए। इसके बाद राव इम्तियाज को MD LWMC तैनात करके कुछ अरसे बाद ही तब्दील कर दिया गया। राव इम्तियाज के बाद असलम राव को तैनात किया गया। असलम राव के बाद शाहजेब हसनैन को इजाफी चार्ज सौंपा गया, जो आज वापस ले लिया गया है। इससे कबल कंपनी पॉलिसियों से नाखुश चेयरमैन LWMC पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन से मुतअद्दद मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। मुलाजमीन को तमाम दफातर में डेली वेजेस की बुनियाद पर भर्ती किया गया था। तरक्याती काम बंद होने पर मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मुलाजमीन को सारिफीन के मीटर्स की तनसीब के काम पर तैनात किया गया था। एक्साइज अफसरान की मिली भगत से गाड़ियों की बोगस रजिस्ट्रेशन के स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। लोहे के गार्ड्स पर चेसिस नंबर पिंच करवाकर छोटी बसें और लोडर गाड़ियां तैयार और रजिस्टर्ड करवाने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने 3 एक्साइज अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जबकि अफसरान और एक्साइज के साबिक एजेंट खुरम गुज्जर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और बिजली का कनेक्शन न मिलने से कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल का यूरोलॉजी ब्लॉक तकमील के 2 बरस बाद भी फाल नहीं हो सका है। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीज बेहतर इलाज की फराहमी के मुंतजिर हैं। 14.25 करोड़ रुपए की लागत से 83 बिस्तरों पर मुश्तमिल यूरोलॉजी एंड डायलिसिस ब्लॉक की तामीर 2018 में मुकम्मल की गई। यूरोलॉजी ब्लॉक के लिए मशीनरी और तिबी आलात की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई। बिजली का कनेक्शन न मिलने से यूरोलॉजी ब्लॉक की इमारत बंद पड़ी है। और आज़मीन उम्रा के लिए बड़ी खुशखबरी है। सऊदी हुकाम ने उम्रे की इजाजत दे दी है। 4 अक्टूबर से मुकामी अफराद के लिए उम्रे की अदायगी का आगाज का ऐलान किया गया है, जबकि 15 रबीउल अव्वल से बैनुल अक़वामी ज़ायरीन उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे।
सऊदी हुकूमत ने उम्रा अदायगी को 3 मरहलों में शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में बरोज़ इतवार 4 अक्टूबर से मुकामी अफराद को उम्रे की इजाजत दी जाएगी और पॉलिसी के मुताबिक 6000 ज़ायरीन रोजाना उम्रा अदा कर सकेंगे। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर से शुरू होगा। दूसरे मरहले में 15000 ज़ायरीन रोजाना उम्रा अदा कर सकेंगे, जबकि तीसरा मरहला 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा। तीसरे मरहले में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए 100% उम्रा बहाल कर दिया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैन अक़वामी सतह पर 15 रबीउल अव्वल से उम्रा अदायगी का आगाज किया जाएगा। बैन अक़वामी उम्रे की इजाजत कोरोना सूरत हाल को देखते हुए दी जाएगी और रोजाना की बुनियाद पर 20,000 अफराद को उम्रा करने की इजाजत होगी। ज़राए के मुताबिक क़वाइद व ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को 10 सिफर से उम्रा परमिट जारी किए जाएंगे। पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स में फेज 2 के तहत 6ठी से 8वीं की क्लासेस का आगाज हो चुका है। प्राइवेट स्कूल किस तरह से तालीमी सरगर्मियों को यकीनी बना रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती अहकामात के मुताबिक आज फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे बैक टू स्कूल हो गए हैं। आज बच्चे स्कूल में पहुंच चुके हैं। दूसरे फेज़ का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को अल्टरनेटिव डेज दे दिए गए हैं और क्या कुछ तैयारी की गई है ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं मिस सफ़ा के साथ। सफ़ा बताएंगी कि आज इन्होंने स्कूल में क्या क्या इंतजाम किए हैं। मेन एंट्रेंस पे ही आते हुए वॉश बेसन लगवाए हैं, सैनिटाइज करके एंटर हो रहे हैं, मास्क पहन के। फीवर जो है उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। लिस्ट लगाने की वजह ये है कि हम बच्चों को SOPs के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट लगाने का मकसद ये है कि बच्चे उस चीज़ से फेमिलियर हो, चलते फिरते इसको रीड आउट भी करते रहें। 6 माह का अरसा बच्चों ने किस तरह से घर में गुजारा, बोर हुए या अच्छा महसूस हुआ, ये जानेंगे आयशा से। आयशा आज आई हैं। आयशा, कैसा वक्त गुजरा आपका? छुट्टियों में हम बहुत बोर हो रहे थे, स्कूल की बहुत याद आ रही थी, फ्रेंड्स बहुत याद आ रहे थे, बहुत मुश्किल से अरसा गुजारा। अब स्कूल एकदम से खुला, बहुत मज़ा आ रहा है। डिस्टेंस रखना है आपस में, हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना है, होममेड लंच लाना है, इन बातों पर अमल भी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चेयर के साथ एक टेप लगा के उसकी निशानदही की गई कि बच्चों ने हर चेयर से दूसरे चेयर के दरमियान कितना फासला रखना है। सबसे पहली बात कि हमारा जो बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज़्यादा एक हर्ज हुआ है पढ़ाई का, उसके लिए हमें चाहिए कि बच्चे जो हैं अब इस चीज़ को फॉलो करें और हमारे स्कूल ने माशाल्लाह से इस चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से अमल किया है। यही पैगाम मेरा आज सबके लिए है कि अगरचे ये सख्त वक्त है लेकिन इसके साथ हमने मिलजुल कर लड़ना है और कोरोना से डरना नहीं है बल्कि ज़्यादा लड़ना है। तालीमी इदारे खुलने के बाद तमाम तर इकदाम के बावजूद तुलबा के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में मजीद 22 तुलबा के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। कोरोना की तशखीस के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के 763 तालीमी इदारों से तलबा, असातिज़ा, स्टाफ मेंबरान के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 38 नए मरीज सामने आए हैं और पंजाब भर में मजमूई तौर पर 115 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान अब तक लाहौर में 49,520 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि कोई भी हिमायत हो, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि बिला इम्तियाज, बिला तफरीक उसी जमात से किसका तल्लुक हो, मेरिट पे तमाम लोगों का एहतसाब जो है इस वक्त बिला तफरीक हो रही है। ये मेरा ख्याल उन्होंने आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पकड़ा है। अगर बिला तफरीक ना हो रही होती तो हमारे मिनिस्टरों को कैसे, लोकल गवर्नमेंट को हमने स्ट्रेंथन करना है। तो मैं यही कहता हूँ आए मुज़ाकरात करें, इश्यूज पर करें कि लोकल गवर्नमेंट को कैसे बेहतर करना है, हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, एजुकेशन को कैसे बेहतर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ से कैसे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के अपने दफ्तर में चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात में चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कोरोना वायरस पर काबू पाने पर वज़ीर सेहत की काविशों को सराहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुफ्तगू में बताया कि पंजाब के तालीमी इदारों के असातिज़ा के कोरोना वायरस के तशख़ीसी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दी हैं। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का मैदान सजने में अब सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच गई है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने चैम्बर इलेक्शन कमीशन सुहेल लाशारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। 9 बजे मैसेज किया कि जी सुबह 4 बजे मीटिंग करनी है। हमने उन्हें समझाया कि जी दिन के टाइम जो मीटिंग है वो बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मार्केटों में जाना है, कंपेन है,
तो आप सुबह 11 बजे रख लें। इन्होंने फिर कहा जी नहीं फिर 2 बजे कर लें। हमने कहा नहीं जी 11 बजे रखें, और सेक्रेटरी को वो मैसेज दे दिया। सेक्रेटरी ने हमें वापस नहीं बताया कि जी 2 बजे 11 बजे है या नहीं है। लाहौर चैम्बर के इंतखाबी मैदान सजने में सिर्फ एक रोज बाकी है। प्या फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की इंतखाबी मुहिम रोज पर पहुंच चुकी है, जबकि प्या फाउंडर अलायंस के कॉरपोरेट क्लास के उम्मीदवारान की गुलबर्ग और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारान शाहदरा बिलालगंज मार्केट में इंतखाबी मुहिम हुई। हम पिछले 40 साल से बिजनेस में हैं और हम फाउंडर के साथ उस वक्त से लेके आज तक फाउंडर के साथ है, और उनको हर साल हम अशाइया भी देते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। इस वक्त हम बिलालगंज मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हर साल की तरह आज भी बहुत अच्छे और पुरजोश तरीके से हमारा इस्तकबाल किया गया है, और जहाँ पर उन्होंने इरफान इकबाल शेख और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कामों को सराहा। इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो काफ़ी सारा चेंज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पूरी लाहौर की जितनी मार्केटें हमें वेलकम कर रही हैं। ये हमारा यानी कि एक इज़्ज़त की भी बात है। दूसरा क्योंकि हमें 3 टिकटें मिली हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि पीसीबी ने जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। वक्त इतना ही।